हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि मार्केट ब्रेथ क्या होता है एंड इसको हमें कैसे यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मार्केट ब्रेथ होता क्या है। मार्केट ब्रेथ का मतलब होता है कि आप पूरे जो भी फेज़ चल रहा है मार्केट का, मान लो ये साइडवेज फेज़ है या फिर जो भी मार्केट जिस भी फेज़ में चल रहा है, सो आप उसके मतलब डेटा को एनालाइज करके ये फाइंड करते हो कि मार्केट की स्ट्रेंथ है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। ठीक है, आप इसको बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो जो सबको पता है आरएसआई। आरएसआई अब देखो, सबसे पहले जो मेन डिफ़ॉल्ट है वो सबका इंडेसेस वगैरह, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया। बट अगर आप निफ्टी 50 के बेसिस पे सिर्फ एनालाइज करोगे, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट है, अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 के बेसिस पे एनालाइज करोगे, सो उसमें क्या है, बस 50 कंपनीज़ है, राइट। सिर्फ 50 कंपनीज़ का चार्ट है निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 में क्या होता है कि सिर्फ 50 कंपनीज़ का डेटा होता है। सो उसमें आपको पूरी मार्केट ब्रेथ अच्छी तरह से पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि मान लो ये नीचे जा रहा है तो ये बस मेनली 50 स्टॉक्स के बेसिस पे नीचे जा रहा है। एंड इसमें 50 में भी सिर्फ 5-10 स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज होती है, तो वो नीचे जाता है तो पूरा इंडेक्स नीचे जाता है। सो आप कोई भी मतलब एक दो इंडेक्स के बेसिस पे पूरी मार्केट ब्रेथ का मतलब पता नहीं कर सकते। जैसे सी एन एक्स 500 ले लोगे तो उसमें भी 500 ही स्टॉक्स है, बट टोटल लिस्टेड एन एस ई पे अराउंड 3000 स्टॉक्स है। सो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे यूनिवर्स, मतलब मान लो पूरा एन एस ई यूनिवर्स को के डाटा पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। अगर आप जैसे आर एस आई लगाते हो तो उसमें भी डाटा का कुछ पता नहीं है, मतलब कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए। मार्केट ब्रेथ में क्या होता है, आप डेली का डेटा देख सकते हो एंड पूरे स्टॉक्स का के ऊपर होता है वो डेटा। जैसे मान लो आज आज दस दस स्टॉक्स मतलब 4% डाउन है, तो इसका मतलब वो 4% डाउन कितने स्टॉक्स में है, पूरे यूनिवर्स, मतलब पूरा एन एस सी यूनिवर्स में 4% स्टॉक्स जो डाउन है वो 10 है। सो मार्केट ब्रेथ क्या करता है, पूरे यूनिवर्स को स्कैन करके फिर आपको नंबर देता है। आर एस आई वगैरह में आपको ऐसे डेली का उतना नहीं पता लग पाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि आपको जब तक आप मार्केट में मतलब ढंग से एनालाइज नहीं करोगे। जैसे मैं आपको अपने स्कैनर डैशबोर्ड के थ्रू दिखाता हूँ। सो इसमें देखो, हम ये डैशबोर्ड के थ्रू मार्केट ब्रेथ एनालाइज कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल वे है। इसमें देखो पूरे यूनिवर्स को लेता है ये, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ये है अब 4% टुडे, इसका मतलब क्या है कि पूरे एन एस सी स्टॉक्स में, मतलब जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं एन एस सी, सो उसमें कितने स्टॉक्स 4% ऊपर थे आज, मतलब कितने परसेंट स्टॉक्स, परसेंट तो नहीं, ये नंबर ही है, आप इसको परसेंट में भी कर सकते हो। सो 31 स्टॉक्स 4% ऊपर थे। वैसे ही सिमिलरली डाउन कितने आज 4% से ज़्यादा, वो 382 है। सो ये आपको डेली नंबर देता रहेगा। जैसे 27 फेब 25 26 को छुट्टी थी, 24 21 20 19 18, तो इसमें आपको डेली नंबर मिलेगा एंड पूरे मार्केट मतलब पूरे यूनिवर्स के ऊपर ये आपको डेटा मिलेगा। उसमें क्या होता है, निफ्टी 50 में सिर्फ आपको 50 स्टॉक्स का मिलेगा, सी एन एक्स 500 में आपको सिर्फ 500 स्टॉक्स का मिलेगा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 है तो उसमें आपको सिर्फ 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बेसिस पे इंडेक्स चलता है वो। तो उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि पूरा मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको मार्केट ब्रेथ एनालाइज करनी है तो आपको ढंग से करनी चाहिए, जिसमें मतलब आप वो डेटा देखो कि उसमें सब स्टॉक्स का मिला के डेटा आ रहा हो। सो उसमें आपको एक परफेक्ट डेटा मिलेगा। जैसे यहाँ पे जैसे तो इसमें आप क्या क्या एनालाइज कर सकते हो, सबसे पहले तो यही है डाउन। इसमें देखो क्या क्या है मेरे डैशबोर्ड में, अप 4% टुडे, डाउन 4। ये सबसे डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया है, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स यही यूज़ करते हैं। आप इसको 4.5 भी कर सकते हो, बट 4 ठीक है। 4, अब 4% इसका मतलब कि कितने स्टॉक्स 4% से ऊपर है, कितने स्टॉक 4% से डाउन है, और कितने स्टॉक्स, ये भी भाई बहुत अच्छा मेट्रिक होता है एनालाइज करने के लिए मार्केट ब्रेथ कैसी है। मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो इसमें ज़्यादा नंबर जाएंगे बहुत, कि 5 दिन में 20% से ज़्यादा बढ़ा है स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में तो 20% मुश्किल होता है, राइट। सिलेक्ट बहुत कम बढ़ते हैं। एक दिन में मान लो 7-8% बढ़ेगा, फिर दूसरे दिन और 2-3% बढ़ेगा, फिर तीसरे दिन और 5% बढ़ेगा। तो टोटल मिलाकर वो 20% मूव हो जाएगा 3 से 5 दिन में। सो इसमें अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो इसका ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इससे आपको ये पता चलता है कि ब्रेकआउट्स के बाद फॉलो अप बाइंग भी आ रही है।
सो ये सबसे मेन फैक्टर होता है। आपको हर एक मार्केट में यही सबसे मेन फैक्टर देखना है कि अगर स्टॉक मान लो ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ से, तो उसके बाद इसके बाद इसमें और बाइंग आ रही है कि नहीं, मतलब ऐसे फॉलो अप बाइंग आ रही है कि नहीं, इसको हम फॉलो अप बाइंग बोलते हैं। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं एंड फेल हो रहे हैं वो, अ, सीधा डायरेक्ट फेल होते हैं। सो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग भी आ रही है, सिमिलरली इसका ऑपोजिट ब्रेकआउट सेलिंग के बाद और सेलिंग आ रही है। अब 10 डेमा का मतलब, डीएमए का मतलब है कि कितने स्टॉक्स 10 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। एंड सिमिलरली ये सारे हैं, ठीक है। 20, 50, 200 एंड 52 वीक हाई कितने स्टॉक्स लगा रहे हैं, 52 वीक लो कितने स्टॉक्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो दिख जाएगा आपको। सो ऐसे ही आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा, रोज़ का आपको डेटा मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इन शॉर्ट कि इसको यूज़ कैसे करना है ये सब डेटा को। फिर इसमें चेंज इन इंडेक्सेस है कि आज मतलब कौन सा इंडेक्स ऊपर गया, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग था कौन सा वीक था। निफ्टी मीडिया देखो 3.5% वीक था। एंड जैसे आज भी मार्केट गिरा है, मान लो जैसे देखो आज भी गिरा है मार्केट। निफ्टी तो नहीं गिरा बट मैं स्मॉल कैप दिखाऊंगा तो स्मॉल कैप गिरा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.6%, जो आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर ने आज मतलब अच्छा परफॉर्म किया, तो मतलब वो स्ट्रांग है। वीक मार्केट में भी स्ट्रांग है तो उसमें हिडन स्ट्रेंथ है, क्योंकि मार्केट गिरा है फिर भी फाइनेंस स्टॉक्स ऊपर है, मतलब सेक्टर देखो फाइनेंस ऊपर है, बैंक्स ऊपर है। सो इनमें हिडन स्ट्रेंथ है, इनमें आपको आरएसआई या फिर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये एक एनालाइज कर सकते हो 52 वीक हाई लो। इससे भी आपको मेन मार्केट ब्रेथ पता पड़ेगी कि जब भी मार्केट अच्छा होता है तो रोज़ आपको न्यू 52 वीक हाइज लगते हुए दिखेंगे। ये वाला कॉलम यहाँ तक होगा या आगे तक होगा। अभी देखो न्यू 52 वीक लोज लग रहे हैं। सो ये क्लियरली नो ट्रेडिंग इन्वायरमेंट है, ये आपको हमारा मार्केट ब्रेथ भी बोल रहा है। देखो 4% एडवांस डिक्लाइन, वही सेम जो हमने ऊपर देखा था। देखो अब 4% टुडे, डाउन 4% टुडे, मतलब कितने स्टॉक्स 4% से ज़्यादा ऊपर है एंड कितने स्टॉक 4% से ज़्यादा नीचे है। तो ये आपको दिखा देगा। अभी देखो यहाँ पे क्लियरली ये जो रेड वाली लाइन है ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से तो रेड वाली लाइन ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है, 4% डिक्लाइन वाले स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं एंड 4% एडवांस वाले जो हमको चाहिए वो तो नीचे जा रहे हैं। क्लियरली ग्रीन वाली लाइन नीचे जा रही है, ठीक है। तो जब भी ये ऊपर जा रहे हैं तब आपको ट्रेड नहीं लेना, मतलब रेड लाइन ऊपर जाएगी और जब ग्रीन लाइन ऊपर जाएगी तब आप ट्रेड ले सकते हो। और इसमें आपको बताएगा कि स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई। अभी देखो इंडेक्स कहाँ पे है। आप इसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो, मैं बस आपको एक दो वेज बता रहा हूँ, बाकी आप इसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। रिवर्सल्स फाइंड करने के लिए या फिर पुल बैक्स, मतलब टॉप्स फाइंड करने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है मान लो एंड यहाँ पे आपको 4% ब्रेकआउट्स नहीं दिख रहे कि 4% से ऊपर कोई स्टॉक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब है मार्केट वीक है। बस वो इंडेक्स आपको मैनिपुलेटेड डेटा दिखाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 100, यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, वैसे ही निफ्टी 50 होता है तो उसमें 50 स्टॉक्स आएंगे, इसमें 100 स्टॉक्स का डेटा है बस। बट मार्केट बैथ में आपको पूरे यूनिवर्स का डेटा मिलेगा, राइट। जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है सबका डेटा मिलेगा, तभी तो यहाँ पे 382 आ रहा है यहाँ पे। और भी बड़ा नंबर आएगा, देखो 729 नंबर था यहाँ पे, ठीक है। एंड जब बॉटम मान लो मार्केट गिर रहा है, सो जो भी स्टॉक्स 52 वीक हाई इसके पास है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो इनको जाके आप स्टडी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो इंडस्ट्री स्टॉक्स, आपको इससे इंडस्ट्री भी पता लग जाएगी कौन सी इंडस्ट्रीज़ मतलब ये है स्ट्रॉन्ग है। मतलब देखो मार्केट बहुत नीचे जा रहा है मार्केट, बट ये इंडस्ट्री स्टॉक्स है या फिर 52 वीक हाई स्टॉक्स है, ये अपने हाइस के पास ही है। मतलब 52 वीक हाइस का पास मतलब ये गिरे नहीं है ज़्यादा एंड ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमेशा यही करते हैं, जब मार्केट गिरता है, मान लो मार्केट गिर रहा है एंड स्टॉक्स कंसोलिडेट करते हैं, स्टॉक्स गिरते नहीं है, स्टॉक्स कंसोलिडेट करते हैं। फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्स होता है देन स्टॉक यहीं से ब्लास्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं ऐसे वीक मार्केट्स में। यहाँ देखो यहाँ पे होटल्स आ रहा है, सबसे पहला नाम है होटल्स। अब देखो अब इस पे करोगे, अभी यहाँ पे दिखा नहीं, सॉरी यहाँ पे अनसिलेक्ट हो गया वो। हाँ देखो, अगर आप इस पर टैप करते हो तो आपको यहाँ स्टॉक्स भी दिखा देता है होटल्स के, जैसे ये सारे स्टॉक्स दिखा रहा है। यहाँ देखो जो भी 52 वीक हाई इसके पास स्टॉक्स है वो आपको यहाँ दिखा देगा। जैसे ताज जीवी के, ताज जीवी के का चार्ट देखते हैं हम जाके। ताज जीवी के में देखो ताज जीवी के क्लियर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे जा रहा है,
स्मॉल कैप इंडेक्स, एंड ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है, देन थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। ईएमएस के अभी भी ऊपर है, जबकि मार्केट सारी ईएमएस के नीचे है, राइट। ये अब देखो मार्केट जैसे गिरा, 3-4 दिन मार्केट गिरा, एंड ये वाला स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर ही, एंड जस्ट सिस्टम ने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट भी किया है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन ये वापस अपना मूव कंटिन्यू कर सकता है। सो ऐसे आप मार्केट ब्रेथ एनालाइज कर सकते हो। मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो 15% अप एंड 10% डाउन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा भी है 15% अप इन 5 डेज और 10% डाउन इन 5 डेज। तो जो भी नंबर ज़्यादा अच्छा होगा, आपको क्लियरली आइडिया लग ही गया होगा कि 15% स्टॉक्स चल रहे हैं 5 दिन में। इसका मतलब है कि ब्रेकआउट प्लस फॉलो बाइंग आ रही है, सो मार्केट अच्छा है। एंड ये जब हो रहा है तब मार्केट वीक है, ठीक है। अभी देखो रेड लाइन हल्की सी ऊपर जा रही है, जैसे यहाँ ऊपर जा रही थी, सो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे मल्टीपल वेज है। सिर्फ आप मतलब इसको सिर्फ सोलली मतलब यूज़ मत करो, बस इसको आप एज अ कंफर्मेशन देखो। पहले आप अपने सेटअप्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई करो मार्केट को, मार्केट कैसा है, कि सेटअप्स चल रहे हैं कि नहीं, स्टॉक्स चल रहे हैं कि नहीं। इसको आप एज अ कंफर्मेशन देख सकते हो, इस पर आपको रिलाई नहीं करना है, बस एज अ कंफर्मेशन देख सकते हो। और नेट NHNL का मतलब नेट न्यू हाइज न्यू लोज, मतलब कितने स्टॉक्स में, कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स में न्यू हाइज लग रहे हैं, यहाँ देखो। और न्यू लोज कितने में लग रहे हैं। सो 15 to 20 यहाँ पे जा रहा था नंबर, मतलब नेट न्यू लोज नेगेटिव में, मतलब न्यू लोज लग रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स में। सो ये भी एक अनदर वीक साइन है। 52 वीक हाई लो, मतलब कितने स्टॉक्स 52 वीक हाई मार रहे हैं, कितने परसेंट। यहाँ देखो 52 वीक लो का नंबर ज़्यादा है क्योंकि ये पिंक है। 52 वीक हाइज देखो, कोई भी स्टॉक 52 वीक हाइज नहीं लगा रहा, बिल्कुल साइडवेज है ये। अगर आप अच्छे मार्केट में जाओगे तो ये आपको ऊपर मिलेगा ऐसे, ठीक है। सो 52 वीक हाइज लगा ही नहीं रहा कोई स्टॉक, तो हम क्यों ट्रेड लेंगे। फिर उसके बाद आता है लीडिंग इंडस्ट्री नंबर ऑफ स्टॉक्स विच गेन्स 579% फॉर द डे। सो होटल, अभी इसको होटल्स हमने सेलेक्ट कर रखा था, ये इसमें हटाना भूल गया, राइट। अभी देखो यहाँ पे नेट न्यू लोज लग रहे हैं, एंड 52 वीक लोज कितने सारे लग रहे हैं यहाँ पे देखो, पिंक वाली लाइन 52 वीक लोज की है। 52 वीक हाइज लगी नहीं रही, बिल्कुल बॉटम आउट है 52 वीक हाइज। सो आप ऐसे इन्वायरमेंट में क्यों ही ट्रेड लोगे, जब आपको ये पूरा डेटा बता रहा है। सो आपको ना किसी से पूछने की ज़रूरत है कि मार्केट कैसा है, ये आपको डेटा बता रहा है। ये जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है सबका मिल के डेटा बता रहा है कि 52 वीक हाइज नहीं लग रहे। सो आप क्यों ट्रेड लोगे। देन यहाँ पे लीडिंग इंडस्ट्री आता है। इसका मतलब है कि मतलब कौन सी इंडस्ट्री के स्टॉक्स है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री है जो 5 to 9% बढ़ी है एक दिन में। यहाँ पे सीमेंट्स वगैरह, आप इस पर सर्च करोगे तो मतलब क्लिक करोगे तो आपको स्टॉक्स भी दिखा देगा। उसके बाद ये एक मेन क्राइटेरिया हो जाता है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स 10, 20, 50, 200 EMAs के ऊपर है, ठीक है। सो 12, अभी सिर्फ 12% स्टॉक्स 10 EMA के ऊपर है, एंड 10% स्टॉक्स 20 EMA के ऊपर है। सो ऐसे आपको ये बताएगा। सो इसमें आप एनालाइज कर सकते हो, ये जितना नंबर कम होगा सो उतना मार्केट ओवरसोल्ड होता जाएगा। कैसे ओवरसोल्ड होगा, कि 10 EMA के ऊपर स्टॉक्स जितने कम होंगे, मतलब इसका मतलब है कि 10 EMA ही के ऊपर ही स्टॉक्स सस्टेन नहीं कर पा रहे, मतलब वो बहुत ज़्यादा नीचे है स्टॉक्स, ठीक है। तो उससे पता लगता है कि कितना ओवरसोल्ड है मार्केट। और जितना ज़्यादा यहाँ पे नंबर हाई होगा, जैसे अच्छे मार्केट में देखो 60% स्टॉक्स 10 EMA के ऊपर, सबसे ज़्यादा नंबर इसमें आएगा 10 EMA में, क्योंकि सारे स्टॉक्स 10 EMA के ऊपर होते हैं जब भी अच्छा मार्केट आता है, ठीक है। एंड अभी बेकार मार्केट है तो सिर्फ 12% स्टॉक्स 10 EMA के ऊपर है, मतलब। और अगर आप देखो ये पहले नंबर कभी नहीं आया, जैसे मान लो यहाँ पे 8, चलो मैं आपको ये चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कैसे आप ओवरसोल्ड और ओवरबॉट फाइंड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे 3 वीक टाइट क्लोज है, इसमें आपको 3 वीक टाइट क्लोज स्टॉक्स मिलेंगे। सो आप इसको वीकली पे स्कैन करना, वीकली मतलब जैसे जब फ्राइडे के बाद। अगर आपको इसको इस पे वीडियो चाहिए 3 वीक टाइट क्लोज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मेरे को कमेंट में बता देना। अब देखो ये जो 10 EMA, ये इसका मैंने अलग से 4 चार्ट्स क्यों बनाए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ। अ, सबसे पहले तो ये एक सबसे बड़ा बॉक्स है, ये सबसे मैंने फर्स्ट पे रखा है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अप 4% ऑफ डे एंड डाउन 4%। अगर आप रोज़ ये देखोगे तो भी आपको मार्केट बैथ इजीली पता चल जाएगी कि पूरे जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स है उतने में से, उसमें से कितने स्टॉक्स 4% से ज़्यादा ऊपर है। अगर ये वाला नंबर ज़्यादा होगा, डैट मीन्स मार्केट बहुत अच्छी है। ये वाला नंबर कम होगा, ये वाला नंबर कम होगा तो मार्केट बहुत बेकार है। अभी देखो डाउन 4% स्टॉक ज़्यादा है, तो आप ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं लोगे।
अब इसमें आप एक और चीज़ फाइंड कर सकते हो कि जैसे ट्रेड तो नहीं लेना, हमें ये पता चल गया क्योंकि डाउन 4% ज़्यादा है, मतलब 4% से ज़्यादा स्टॉक्स आज बहुत गिरे हैं, 382। तो जितना ज़्यादा ये नंबर बढ़ता जाएगा उतना मार्केट ओवरसोल्ड होता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1000 नंबर आ गया, मतलब 1000 स्टॉक्स आज 4% से ज़्यादा डाउन है। सो मतलब एक बड़ा क्रैश आया होगा या फिर बड़ा फॉल आया होगा। सो उसके बाद एक आप छोटा सा बाउंस प्ले कर सकते हो। जैसे अभी ये नंबर था 800, जनरली इसमें 800 टू 1000 नंबर आता है एक दिन में। सो उसके नेक्स्ट डे बाउंस आता है। बट अभी क्योंकि हम बिल्कुल ही बियर मार्केट में, सो यहाँ पे देखो 700 आया, देन 300 आया, देन 400 आया। सो अप्रॉक्सीमेटली 700, 900 एंड 1300 नंबर आया, जबकि हर बार 800 टू 1000 से बाउंस हो रहा था। क्योंकि इस बार बिल्कुल बियर मार्केट में चले गए हम, तो 1300 के बाद एक बाउंस आया यहाँ पे देखो। अब देखो 484 का बाउंस आया। इस पर एक पूरी अलग से वीडियो बन सकती है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पूरा बता नहीं रहा बिल्कुल डीप में जाके कि कैसे आप ओवरसोल्ड ओवरबॉट फाइंड कर सकते हो। बस आप ये डेटा जाके स्टडी करो तो आपको खुद पता चल जाएगा। 5 डेटा जाके स्टडी करो। इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके देखो। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर आपको अपने हिसाब से क्वेरी सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, अभी एक सेकेंड। यहाँ देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये वाले ऑप्शन पे आपको दबाना है। एंड देन आपको रिजल्ट में जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो जितने कितने पीछे का आपको डाटा डेटा चाहिए। मैं आपको दूसरे वाले में दिखाता हूँ, इसमें तो पूरा डेटा आएगा ही, ठीक है। अगर किसी और में आपको ज़्यादा डेटा चाहिए, जैसे मान लो इसमें आपको डेटा ज़्यादा चाहिए अबव 10 EM, सो यहाँ पे जाओ इधर। देन आप इसमें रिजल्ट में जाके इसको चेंज बढ़ा सकते हो। 375 मैक्स दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास शायद प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्रीमियम में शायद और भी ज़्यादा आ जाए। 375 करोगे तो और 5 का डेटा आ जाएगा। अब देखो अगस्त 2023 से आ रहा है, अभी कितना आ रहा है, अभी दिसंबर 18 से आ रहा है बस 2023, उसमें अगस्त से आ रहा था। तो इसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, ये वाला सबसे मेन डेटा है। एक 4% अप 4% डाउन वाला मैंने आपको बता दिया। वो जितना बड़ा ज़्यादा नंबर होगा 4% अप स्टॉक्स का, उतना मार्केट अच्छा है, एंड वाइस वर्सा। 10 EM में क्या होता है देखो, जब भी 10 EM में या तो ओवरबॉट हो जाता है या फिर ओवरसोल्ड हो जाता है। सो इसमें आप ये एनालाइज कर सकते हो। जब इससे आप रिवर्सल्स एंड मतलब टॉप्स फाइंड कर सकते हो कि जैसे देखो ऑलमोस्ट सिमिलर जोन से मार्केट पे टॉप बन रहा था। यहाँ पे देखो टॉप बन रहा, टॉप बना, टॉप बना। और ओवरसोल्ड में क्या हो रहा था, सिमिलर नंबर से ही वो बाउंस आ रहा था, ठीक है। 3 बार बाउंस आया, उसके बाद हमेशा ज़रूरी नहीं सेम से ही बाउंस आए, उसके बाद ये अपडेट होते रहते हैं लेवल्स। अभी देखो ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हाई सपोर्ट एरिया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो 10% जो मैंने आपको बताया था ना, 10% स्टॉक सिर्फ 20 EM के ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है कि स्टॉक्स EMA के ऊपर ही नहीं है। यहाँ देखो यहाँ से सबसे पहला बाउंस आया था, उसके बाद वापस ये नंबर कब गया, यहाँ कहीं अराउंड गया, उसके बाद बहुत अच्छा बाउंस आया, उसके बाद वापस कब गया, यहाँ बाउंस आया। क्योंकि इस पे मतलब इसमें बहुत बार मल्टीपल बार बाउंस आ चुका था, काफ़ी बार। सो इस बार देखो, इस बार बाउंस नहीं आया, इस बार वीक बाउंसेस आए, फिर और नीचे गया, देन छोटा सा बाउंस आया, छोटा सा बाउंस आया। अभी देखो यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि अभी तो हम बियर मार्केट में ही है। तो नॉर्मल मार्केट्स में ये मार्केट ब्रेथ वर्क कर जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मार्च 13 को गया था 5%, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नंबर है। मार्च 13, अभी हम देख लेते हैं मार्च 13। देखो ये पॉइंट था मार्च 13, देखो कितना क्लियर बाउंस आया। सो आप मार्केट ब्रेथ के थ्रू एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना। आपको स्टॉक से भी दिख जाएगा, एंड बहुत अलग फैक्टर्स भी होते हैं, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, सो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे देखो मार्च 13, यहाँ पे बिल्कुल ओवरसोल्ड नंबर आया, देन नेक्स्ट पूरा बाउंस आया यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओवरसोल्ड कब आया, जून 4 को तो खैर इवेंट डे था, मतलब यहाँ से देखते हैं हम अक्टूबर 25 को भी मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो गई थी, ऐसा हमारा मार्केट ब्रेथ बता रहा है। तो अक्टूबर 25 जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस दिन, देन नेक्स्ट डे से का 3-4 दिन का, 5-6 दिन का अच्छा बाउंस आया। सो ऐसे आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो जाके, सेम विद 20 EMA, 50 EMA एंड 200 EMA। मैं मेनली 10 फॉलो करता हूँ, मतलब 10 से आपको पता चल जाएगा। जैसे ही 90% पे जाता है मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाता है, जैसे ही 10% 5% के नीचे आता है मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। सो आप अप ट्रेंडिंग मार्केट में या फिर नॉर्मल साइडवेज मार्केट में इसको प्ले कर सकते हो।
बट बियर मार्केट्स वगैरह में इसको प्ले मत करना, क्योंकि बियर मार्केट्स में कुछ नहीं काम आएगा। बियर मार्केट में सिर्फ एक चीज़ काम आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेकआउट के बाद फॉलो बाइंग आ रही कि नहीं, ठीक है, ये वाली जो बाइंग होती है ब्रेकआउट्स के बाद। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट के बाद सीधा स्टॉक रिवर्स हो जाए एंड फेक ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। वो आप किसके थ्रू पता कर सकते हो? या तो 15% अप, 10% डाउन, मतलब 15% अप है 5 दिन में। ये नंबर आपको बहुत कम बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी फॉलो बाइंग है ही नहीं। सेम विद दिस 4% टुडे, आप इससे भी पता कर सकते हो कि मार्केट अच्छा है कि नहीं। जितना ज़्यादा नंबर अच्छा आएगा उतना बढ़िया होगा। इसको आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो कि पास्ट में जब मार्केट अच्छा था तो कितने अच्छे नंबर आते थे इसमें। देखो 600, 500, 200 एंड 4% डाउन में देखो कितने नंबर आ रहे थे, बस 8, 10, 12, मतलब 50 से 50 के अराउंड आ रहे थे, ठीक है। एंड अभी अभी आप देखोगे तो कितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 300, मतलब नॉर्मल हो गया 400, 300, 100 प्लस तो नॉर्मल हो गया, 300, 700, मतलब 100 के ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप मार्केट में एनालाइज कर सकते हो। ये वाले डैशबोर्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा एंड कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। बाकी आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा बनाने का। सो थैंक यू सो मच।